हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ रेशो। ठीक है, रेशोज में बच्चों मैंने आपको करवा दी थी सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो, फिर मैंने सॉल्वेंसी रेशो करवाई, उसके फॉर्मूला समझाए और साथ के साथ मैंने उसके इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस करवा दी। बच्चों अब मैं आगे करवाने जा रही हूँ आपको एक्टिविटी रेशोज। ठीक है, क्या होती है एक्टिविटी रेशोज? एक्टिविटी रेशो मेजर्स द इफेक्टिवनेस with which resources have been used। बच्चों ये हमें ये बताती है, एक्टिविटी रेशियो में ये बताएगी कि जो बिजनेस में हमारे रिसोर्सेज हैं क्या हम उनका बेस्ट यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बिजनेस का किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट कर दी है। सबसे पहले इसमें बच्चों मैं आपको करवाऊंगी एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो बच्चे अब मैं सबसे पहले जो रेशियोज कैलकुलेट करवाऊंगी मैं अभी उनका नेम लिखने जा रही हूँ। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री मींस स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो बच्चों जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो हमें ये बताती है कि हम कितनी जल्दी अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कि जो हमारा स्टॉक है सेल्स में कितनी जल्दी कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ revenues from operation, cost of revenues from operation, जिसको हम cost of goods sold भी कहते हैं। ठीक है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस plus direct expenses minus closing stock, और cost of revenue from operation का फॉर्मूला है sales means net sales minus gross प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते हैं कि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड भी बताओ, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर,
कई बारी बुक में लिखा होता है टेक 360 डेज, 365 और 360 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और ये आपको आंसर किस में आएगा, ये आएगा डेज में। अगर आप करते हो 365 और 360 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो आंसर किस में आ गया, डेज में आ गया। अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा मंथ्स में। फिर से सुनो बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जितनी भी एक्टिविटी रेशोज हैं वो टाइम्स में कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है, किस में कैलकुलेट करी जाती हैं, वो टाइम्स में कैलकुलेट करी जाती है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। उसके बाद बच्चों देखो, इसका जो मीन्स फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड बताओ, एवरेज इन्वेंट्री का होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड अगर आप डेज में कैलकुलेट करना चाहते हो 365 और 360 मींस नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। 360 मैंने इस कारण लिखा है ताकि आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कई बार लिखा होता है टेक 360 डेज इन अ ईयर, 365 और 360 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आंसर आएगा डेज में। और अगर आपने मंथ्स पे कैलकुलेट करने हैं तो 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आंसर आएगा मंथ्स में, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, दिस रेशो मेजर्स हाउ फास्ट कि इन्वेंट्री, हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग एंड जनरेटिंग सेल्स, कि हमारा जो इन्वेंट्री है कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, कितनी जल्दी हम अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं, ठीक है। हायर द रेशो मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्रीज, हायर द रेशो, जितनी रेशो हायर होएगी मीन्स हम उतनी जल्दी अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, मीन्स हायर द रेशो बेटर इट इज, ठीक है। अब बच्चों मैं करवाने जा रही हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है बच्चों, रिसीवेबल्स में एक तो हमारे डेटर्स आते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल्स करी हुई है, दूसरे हमारे बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। मींस ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल करी हुई है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट, इसको हम नेट क्रेडिट सेल्स भी कह देते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स हो गया ये, ठीक है, इसके अपॉन क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड
रिसीवेबल्स। ठीक है जी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों अगर यहां से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे करती हूं। नेट क्रेडिट रेवेन्यूज फ्रॉम operations upon average trade receivables, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी, अब बच्चों नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल्स minus total revenue from operations minus cash revenue from operations minus sales return means return inward। सेल्स रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न्स इनवर्ड। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग डेटर्स, इसको हम सिंपल कह सकते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसमें बीआर भी होते हैं तो हमने क्या लिखा? ओपनिंग इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर मीन्स ओपनिंग बीआर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बीआर, closing bills receivables divided by 2। अच्छा बच्चों अगर एवरेज निकालनी पॉसिबल नहीं है, एवरेज नहीं निकाल सकते तो आपने अपॉन मीन्स क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग बीआर नहीं है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स हैं, तो आपने डेटर्स और बीआर का सम ले लेना है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड और ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड अगर आप डेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर वही फॉर्मूला 365 और 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो अभी आपने आंसर निकाला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आंसर आएगा डेज में। और अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, तो आंसर आएगा मंथ्स में। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस हम इसको कह सकते हैं सेल्स, रेवेन्यू नेट क्रेडिट रेवेन्यू मींस नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और नेट क्रेडिट सेल मींस टोटल सेल में से अगर आप कैश सेल्स माइनस कर देते हो, सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है?
नेट क्रेडिट सेल्स आ जाती हैं। और एवरेज डेटर्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड और ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो बच्चों अगर आप डेज में कैलकुलेट करना चाहते हो 365 और 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में क्या बताती है? दिस रेशो शोज एफिशिएंसी इन द कलेक्शन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। हायर द रेशो बेटर इट इज। बच्चों देखो ये रेशो में ये बताती है कि हम अपनी जो जिन लोगों को डेटर्स को अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम कितनी देर में हमारी जो डेटर्स की कलेक्शन है वो हो जाती है। मींस हायर द रेशो, जितनी रेशो हायर होगी उतना ही हमारे लिए ये अच्छा होएगा, बिजनेस के लिए बेटर होएगा। हायर द रेशो बेटर इट इज। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट करवाने लगी हूं आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों? नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स, एवरेज ट्रेड पेएबल्स। बच्चों एक्टिविटीज जितनी भी रेशोज हैं वो टाइम्स में कैलकुलेट होती हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस का क्या फॉर्मूला है? टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, जिसको हम कह देते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड। एवरेज ट्रेड पेबल्स का क्या फॉर्मूला है? पेएबल्स या तो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं इसमें या बिल्स पेएबल होते हैं। तो यहां पे हमने लिखा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स, आप ऐसे भी कर सकते हो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल पेएबल अपॉन 2 ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, फिर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। बच्चों अगर क्रेडिटर्स एंड बीपी गिवन है, इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं गिवन है, तो आपने क्रेडिटर्स एंड बीपी को ऐड करके ले लेना है। और ये रेशो किस में आती है? टाइम्स भी आती है। अब हमने वहां पे डेटर्स टर्नओवर रेशो में क्या था? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब हम करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है तो एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आप निकाल रहे हो डेज में 365 और 360 अपॉन ट्रेड पेबल, जो आपका आंसर आया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ये आंसर आएगा डेज में। और अगर आप मंथ्स के अकॉर्डिंगली चलते हो तो 12 बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, तो ये आंसर आएगा आपका मंथ्स में।
ठीक है बच्चों। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो मींस नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। एवरेज ट्रेड पेएबल्स में क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आते हैं। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेजेस आपने ली टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। एवरेज ट्रेड पेएबल में ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पेमेंट पीरियड और पेएबल पेमेंट पीरियड 365 और 360 अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, आंसर आएगा डेज में। और अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 12 बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, आंसर आएगा मंथ्स में। ठीक है जी। अब बच्चों नेक्स्ट में करवाने जा रही हूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये रेशो भी टाइम्स में कैलकुलेट होती है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशो हमें क्या बताती है? दिस रेशो शोज नंबर ऑफ टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज बीन एम्प्लॉयड, कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल है जो बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूं बच्चों नंबर 5 फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। बच्चों फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलती हैं? नेट फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स मींस ग्रॉस एसेट्स, जितनी टोटल एसेट्स हैं माइनस इसमें से हम कर देते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशंस। ठीक है, और ये रेशो भी किसमें कैलकुलेट करते हैं हम? टाइम्स में। ठीक है, और बच्चों फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो shows the efficiency with which the fixed assets have been used। ठीक है, कि हम कितनी एफिशिएंटली फिक्स्ड एसेट्स का यूज कर रहे हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने जितनी टोटल सेल्स है माइनस कर देना है सेल्स रिटर्न। Revenue from operations is equal to revenue from operations minus sales return. Sales return means returns inward. Returns inward means net रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये रेशियो किस में आती है? टाइम्स में। और नेट फिक्स्ड एसेट्स
is equal to gross value of assets minus depreciation, and net revenue from operations is equal to revenue from operations minus sales return. अब बच्चों में लास्ट रेशो का फॉर्मूला करवा रही हूं, वो है नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशो। बच्चों इस रेशो का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है जी, ये रेशो भी हम कैलकुलेट करते हैं टाइम्स में। ठीक है, ये रेशो भी हम कैलकुलेट करते हैं टाइम्स में। अब हमारे पास नेट एसेट्स निकालने का, क्योंकि फॉर्मूले का नेम है नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशो, तो कैपिटल इंप्लॉयड का एक फॉर्मूला तो ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स का बच्चों फॉर्मूला है तो नेट एसेट्स टोटल एसेट्स में से टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, डेट कैपिटल इंप्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कौन सा आएगा? मीन्स नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये रेशो बच्चे क्या बताती है? दिस रेशो शोज द नंबर ऑफ टाइम नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लॉयड इज यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हम कितने कैपिटल लगाते हैं, रेवेन्यू को कितने टाइम्स हम कैपिटल और नेट एसेट्स लगाएंगे रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। बच्चों ये तो थी मेरी एक्टिविटी रेशोज। नंबर 1 इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेक्स्ट आ गई नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशोज। बच्चों होप कि आपको फॉर्मूलाज बड़े अच्छे से समझ लगे होंगे। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक ईच एंड एवरी डिफिकल्टी, राइट। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस है या बैक क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।